गणेशोत्सव के दौरान नागपुर शहर से 170 टन से अधिक निर्माल्य एकत्रित हुआ है। इस निर्माल्य से केंचुआ खाद तैयार की जाने वाली है। शहर के भांडेवाड़ी इलाके में मनपा ने खाद प्रक्रिया केंद्र तैयार किया है, जहां आने वाले 3 महीने में खाद बनकर तैयार होगी। गणेशोत्सव के दौरान नागपुर शहर से लगभग 170 टन निर्माल्य निकला है। निर्माल्य का नियोजन किस तरीके से हो, इसे लेकर नागपुर महानगर पालिका लंबे समय से प्रयत्नशील है और लंबे समय से नागपुर शहर में एक प्रयास नागपुर महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। अब निर्माल्य का इस्तेमाल, चूंकि वो श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए सामान्य कचरे के बजाय उसका व्यवस्थापन ठीक तरीके से हो, इसको लेकर बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, ध्यान दिया जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका भी इसको लेकर ध्यान दे रही है और इस निर्माल्य से खाद बनाने का काम नागपुर महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। जो नागपुर महानगर पालिका का डंपिंग यार्ड है, भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड, जहां पर मैं मौजूद हूं, उसी में एक तरफ ये जगह आप जो देख रहे हैं, ये जगह है, यहां पर खाद बनाने का काम निर्माल्य के माध्यम से नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा, नागपुर महानगर पालिका द्वारा किया जाता है। हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े रैक बनाए गए हैं। उस रैक में आप ये देख सकते हैं कि जो गणेशोत्सव के दौरान घरों से, सार्वजनिक मंडलों से जो निकला हुआ निर्माल्य है, वो यहाँ पर मौजूद हमें दिखाई दे रहा है। तो नागपुर महानगर पालिका ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक 170 टन जो पूरा निर्माल्य है वो निकला है। निर्माल्य नागपुर महानगर पालिका को प्राप्त होने के बाद में उसका सही तरीके से नियोजन करके उसको इस तरीके से भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड के पास जो ये गांडू खाद बनाने का जो प्रक्रिया केंद्र है, यहाँ पर लाया जाता है और वहाँ पर इस तरीके से उसके माध्यम से जो है खाद को तैयार किया जाता है। इस खाद को तैयार होने की प्रक्रिया जो है तकरीबन 3 महीने का इसमें समय लगता है और ये खाद बन जाने के बाद में इसे जो है वो नागपुर महानगर पालिका के जो मैदान है, वहाँ पर जो गार्डन है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें दिया जाता है। तो उत्सव तो हम मना लेते हैं, लेकिन उत्सव के बाद में जो निर्माल्य, जो फूल, हार या पूजा में अलग अलग तरह से इस्तेमाल होने वाली जो सामग्रियां हैं, उनके नियोजन को लेकर हमें चिंता होती है, चूंकि वो हमारे आस्था का विषय होते हैं। कई दृश्य हमने ये भी देखे हैं कि निर्माल्य का सही तरीके से व्यवस्थापन नहीं होता है, लेकिन इस बार इस गणेशोत्सव के दौरान नागपुर महानगर पालिका ने ये सुनिश्चित किया था कि निर्माल्य जो है उसका किसी तरीके से भावनाओं को आहत करने वाला विषय ना बने, इसको लेकर खास तौर से तरजीह दी जाए। नागपुर महानगर पालिका अपनी तरफ से ये भी सामने आई है कि अगर कोई व्यक्ति खाद को तैयार हो जाने के बाद में अगर उसे हासिल करना चाहता है तो वो भी उसे देने के लिए तैयार है। तो इस खाद को तैयार होने में 3 महीने का समय लगेगा। नागपुर महानगर पालिका के कई कर्मचारी जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। बीते वर्षों का जो अनुभव रहा है कि पहले विसर्जन प्राकृतिक जो जल स्रोत है वहाँ होता था, लेकिन नागपुर महानगर पालिका ने हाईकोर्ट की पाबंदी के बाद में उस पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद विसर्जन के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक उसी तरीके से निर्माल्य को एकत्रित करने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं और इस निर्माल्य को एकत्रित करके इस तरीके से नागपुर महानगर पालिका खाद तैयार कर रही है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।